साथ शेयर करने वाली हूँ जो सासू माँ को सुहाग की थाल दी जाती है, करवा चौथ की जो थाल दी जाती है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सुहाग का क्या क्या सामान होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें देनी ही होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो हमें क्या क्या सुहाग की थाली में रखना चाहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। और ये जो थाल होती है ये हम सासू माँ को देते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी जेठानी को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, या फिर पंडित जो पंडिताइन होती हैं उनको दे सकती हैं, किसी को दान कर सकती हैं, किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकती हैं ये सामान। तो चलिए देर ना करते हुए आपको दिखाती हूँ कि सुहाग थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और मैं क्या क्या चीज़ें खरीद कर लाई हूँ अपनी सासू माँ के लिए। सुहाग थाल होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कपड़े। अगर आप कपड़े देना नहीं चाहते तो आप रुमाल रख सकते हैं, ब्लाउज का पीस रख सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप क्या रखना चाहते हैं। मैंने अपनी सासू मॉम के लिए ये साड़ी खरीदी है। ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, सिल्क की, अंदर से इस तरीके से ऑल ओवर इस तरीके से है और ये है इसका पल्ला। तो ये साड़ी मैंने मम्मी जी के लिए खरीदी है। तो मैं अपनी सुहाग थाल में साड़ी रख रही हूँ, इसके साथ में पेटीकोट है, ब्लाउज इसमें दिया गया है और एक इसके साथ में हैंकी भी रखूँगी। तो कपड़े देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं सुहाग में जो आपको इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो आपको देना ही देना होता है सुहाग में। तो पहली चीज़ आती है चूड़ी, जो आपको सुहाग में देनी ही देनी होती है। तो मैं ये चूड़ी लाई हूँ रेड कलर की, ये मम्मी के लिए। तो एक ये चूड़ी है जो आपको सुहाग थाल में रखनी होती है। सेकंड नंबर पे आता है सिंदूर। सेकंड नंबर पे आता है सिंदूर। तो इसमें सूखा सिंदूर है जो मैंने अभी लगाया हुआ है उस तरीके का। और तो दूसरी चीज़ हो गई ये सिंदूर, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, सिंदूर हो गया है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आती है मेहंदी। मेहंदी बहुत ज़रूरी होती है, मेहंदी की कोन आपको ज़रूर रखनी चाहिए। मेहंदी हो गई। इसके अलावा बिंदी। बिंदी के बाद जो सुहाग में इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है बिछिया। ये मैं बिछी लाई हूँ, इसमें मेरे और मम्मी के दोनों के हैं, सेम ही है बिल्कुल। और ये कांसे के बिछिए आप देख सकते हो, ये कांसे के बिछिए हैं। हमारे यहाँ जो पूजा होती है या शादी होती है उसमें कांसे के बिछिए ही पहने जाते हैं। चांदी के बिछिए हम पहनते हैं डेली में, बट जैसे कोई पूजा है या शादी होती है जब किसी की, जैसे मेरी शादी हुई थी तो शादी में भी हमारे यहाँ कांसे के बिछिए पहनाते हैं। आप लोगों ने शायद कांसे के बिछिए नहीं देखे होंगे कैसे होते, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये कैसे होते हैं। तो ये होते हैं कांसे के बिछिए, जो हमारे यहाँ इसी को सुहाग के बिछिए माने जाते हैं। तो मैं ये अपने और मम्मी के सेम सेम ही लेकर आई हूँ। ये 5 चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछिया और चूड़ी। अगर आपकी सासू मॉम है, आप अपने घर में किसी को दे रहे हैं तो आप ये 5 चीज़ें ज़रूर रखें सुहाग की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें हम डेली यूज़ भी करते हैं। सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप ये दे सकते हैं, साड़ी की जगह रुमाल रख सकते हैं। बट आप अगर आप ज़्यादा चीज़ें देना चाहते हैं तो ज़्यादा चीज़ें भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं क्या क्या लाई हूँ अपनी सासू मॉम के लिए सुहाग की थाल में रखने के लिए, वो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो 5 चीज़ें हो गई। उसके अलावा मैं एक लिपस्टिक लाई हूँ मम्मी के लिए, एक लोशन लाई हूँ, मैं लेके आई हूँ कंघा। मैं हर बार जो जो सामान देती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक लेके आई हूँ कंघा। कंघे के बाद में एक मैं शीशा भी देती हूँ हर साल मम्मी को, तो एक शीशा लेके आई हूँ। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, महावर। ये मैं महावर लेके आई हूँ जो मैं मम्मी की थाली में रखने वाली हूँ। काजल है और एक प्लेन बिंदी भी मैंने रख दी है मम्मी के लिए। एंड एक रबर बैंड है, यहाँ पे एक नेल पेंट है। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दक्षिणा। मैं 501 रुपये रख रही हूँ, आपकी जितनी श्रद्धा है, 11, 21, 51, 101, 501 या इससे भी ज़्यादा आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो दक्षिणा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस थाल में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मम्मी को देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 16 चीज़ें दे दूँ। 16 कहते हैं ना, 16 श्रृंगार होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरी गिनती है मैं 16 की पूरी कर दूँ, 16 श्रृंगार की। तो मेरी जो सुहाग थाल है वो तो हो गई है तैयार। ये देखिए, ये है मेरी करवा चौथ पे
देने के लिए सुहाग थाल आप भी इस तरीके से अपनी सासू माँ, अपनी जिठानी, अपनी ननद के लिए सुहाग थाल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ पर ये थाल तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है और ये किसी न किसी को दान में दे दी जाती है। जैसे जिसकी श्रद्धा है, जितना जिसका बजट है, उस हिसाब से आप सामान खरीद सकते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मेन सुहाग की चीज़ें होती हैं, तो वो तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अभी त्योहार का सीजन है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। उसके बाद मैं जो सदर बाजार गई थी ना, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं वहाँ से क्या क्या। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी।